मन चाही संतान। गायत्री मंत्र के याक्षर में गीता में कहा जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में परिवार और संतान का उत्तरदायित्व साधारण बात नहीं है। जब आप परिवार में एक बच्चे को जन्म देकर एक नए नागरिक की वृद्धि करते हैं, तब आप अनेक प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक एवं वैयक्तिक जिम्मेदारियों की वृद्धि करते हैं। आपके परिवार में आने वाला नया बालक उत्तरदायित्व का एक पुलंदा है, जिसे वहन करने के लिए जन्म से पूर्व ही आपको गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। क्या आपको वास्तव में पुत्र या पुत्री की आवश्यकता है? क्या आप हृदय के गहन तल में पुत्र पुत्री की कामना करते हैं? क्या आपकी आय इतनी है कि आने वाले बच्चे को व्यय, उसके जन्म, पालन, शिक्षा आदि के खर्चे आप सहन कर सके? कुछ माता पिता यूं ही भावुकता के वश में आकर या वासना के तांडव में उन्मत्त होकर या कोरे मनोरंजन मात्र के क्षुद्र क्षणिक आवेशों में फंसकर संतान को जन्म देते हैं। भविष्य के विषय में कुछ भी पूर्व चिंतन नहीं करते। कहीं कहीं मनचाही संतान उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे अविवेकी, असंयमी माता पिता समाज के भार को बढ़ाते हैं। संतान उत्पत्ति हंसी खेल नहीं है, उत्तरदायित्व का गुरुतर भार है। एक संतान के उत्पन्न होने के पश्चात उससे जीवन पर्यंत मुक्ति नहीं, केवल मृत्यु ही आपके उस भार को हल्का करेगी। किंतु ऐसा करने में आपको अनेक भावना जन्य मानसिक क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे से घरेलू व्यय उतना बढ़ेगा कि आपको अपना पेट काटकर अपने आप भूखा प्यासा उघाड़ा रहकर उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। आपका जेब खर्च कम हो जाएगा और मनोरंजनों में भी कमी हो जाएगी। आपके पाँवों से ऐसी बेड़ियां पड़ेगी जो मजबूत से आपको संसार के माया मोह से बांधेगी। लड़के की शिक्षा, पालन पोषण, रोजगार इत्यादि का प्रबंध ना होने तक आप उसी से बंधे रहेंगे। यदि पुत्री है तो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल और विवाह इत्यादि की चिंता आपको घुला डालेगी। माता के लिए संतान का भार बहुत गंभीर अर्थ रखता है। प्रत्येक संतान को जन्म देने पर उसके स्वास्थ्य तथा आयु का 8वां भाग छीन हो जाता है। 8 संतानों के पश्चात साधारण रूप में माता की मृत्यु समझना चाहिए। एक बार बालक के जन्म के पश्चात उसका स्वास्थ्य, सौंदर्य वैसे नहीं पनपता। वह अनेक गुप्त रोगों की शिकार हो जाती है। मानसिक दृष्टि से चिंता, उत्तरदायित्व, आंतरिक आह्लाद का ह्रास, क्रोध, घृणा, स्वार्थ, कूढ़न की आवृद्धि होती है। अंदर ही अंदर माता पिता अपने बोझ का अनुभव करते हैं और संतप्त रहते हैं। ज्यों-ज्यों संतान बड़ी होती है और माता पिता की जवानी समाप्त होती है, त्यों-त्यों संतान रूपी बोझ खलता है। यदि संयोगवश संतान आवारा या दुष्ट प्रवृत्ति की हुई तो मृत्यु पर्यंत मन शांति प्राप्त नहीं होती। अतः संतान को जन्म देने से पूर्व विवेक बुद्धि से पर्याप्त विचार कर लीजिए। इस संबंध में एक जगत प्रसिद्ध महापुरुष का निम्नलिखित स्पष्ट कथन विचारणीय है। ईश्वर ने जो संतान तुमको दी है उनसे प्यार करो, पर वह तुम्हारा प्रेम सच्चा और गहरा होना चाहिए। वह अनुचित लाड़ या झूठा स्नेह ना हो। जो तुम्हारी
स्वार्थपरता और मूर्खता से उत्पन्न होता है और उनके जीवन को नष्ट करता है। तुम इस बात को ना भूलो कि तुम्हारी इन वर्तमान संतानों के रूप में आने वाली प्रजाएं तुम्हारी अधीनता में हैं, इसलिए इनके प्रति अपने उस कर्तव्य का जो ईश्वर ने तुमको सौंपा है और जिसके तुम सबसे अधिक उत्तरदाता हो, पालन करो। तुम अपनी संतान को केवल जीवन के सुख और इच्छा पूर्ति की शिक्षा ना दो, वरन उनको धार्मिक जीवन, सदाचार और कर्तव्य पालन का भी शिक्षा दो। इस स्वार्थमय समय में ऐसे माता पिता विशेषतया धनवानों में बिरले ही मिलेंगे जो संतान की शिक्षा के भार को जो उनके ऊपर है ठीक ठीक परिमाण में तौल सके। तुम जैसे हो वैसी तुम्हारी संतानें भी होंगी, वे उतने ही अच्छी या बुरी होगी जितने तुम स्वयं अच्छे या बुरे हो। जबकि तुम आप अपने भाइयों के प्रति दयालु और उदार नहीं हो तो उनसे क्या आशा कर सकते हो कि वे उनके प्रति दया और उदारता दिखलाएंगे। वे किस प्रकार अपनी विषय वासना और बुरी इच्छाओं को रोक सकेंगे, जबकि रात दिन तुमको विषय लोलुप और कामुक देखते हैं। वे किस प्रकार अपनी नैसर्गिक पवित्रता को स्थिर रख सकेंगे, जबकि तुम अपने अश्लील और निर्लज्ज व्यवहारों से उनकी लज्जा को तोड़ने में संकोच नहीं करते। तुम कठोर सांचे हो जिनमें उनकी मुलायम प्रकृति ढाली जाती है। निदान या तुम्ही पर निर्भर है कि तुम्हारी संतान मनुष्य हो या मनुष्यकृत वाले पशु। इसलिए संतान लाने से पहले 10 बार विचार करें, तभी संतान लाएं। धन्यवाद। ओम शांति शांति।